हेलो दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी के में आज हम लोग पर्यावरण के खंड से पर्यावरणीय अधिनियम एवं महोत्सव पर डिस्कस करेंगे, जो सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, क्या बताएंगे। 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। यह किससे संबंधित था? पौधों और जानवरों। किससे संबंधित था? पौधों और जानवरों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। किससे लाया गया? पौधों और जानवरों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए जानवरों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए लाया गया। ध्यान रखेंगे, उद्देश्य नहीं पूछेगा क्यों लाया गया, इतना पूछेगा इन एग्जामों में कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो क्या बताएंगे? 1972 को पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980, यह क्या है, कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? वनों की कटाई को सीमित करने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह अधिनियम लाया गया। किसके लिए लाया गया? वनों की कटाई को सीमित करने, वनों की कटाई सीमित करने, साथ में जैव विविधता के संरक्षण के लिए लाया गया। जैव विविधता के संरक्षण के लिए लाया गया। ध्यान रखेंगे। क्लियर है बातें? शायद समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले की ओर। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ, क्या बताएंगे? 1981 को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1981 में पारित हुआ। इसमें क्या बातें रखी गई? मोटर गाड़ी और कारखानों के द्वारा जो निकलने वाले धुएं हैं और गंदगी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। तो मोटर गाड़ी देख रहे होंगे, धुएं निकल रहे हैं। मोटर गाड़ियों के धुएं, मोटर गाड़ियों एवं कारखानों के धुएं को नियंत्रित करने के लिए, साथ में गंदगी के स्तर को निर्धारित करने के लिए यह अधिनियम पारित हुआ। साथ में गंदगी के स्तर को निर्धारित करने के लिए, समझ गए होंगे बातें। मोटर गाड़ियों और कारखानों के द्वारा जो धुएं निकल रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। साथ में गंदगी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। अगले अधिनियम की ओर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, जानेंगे। सर्वप्रथम मानवीय पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहाँ होता है? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में होता है, जिसमें मानवीय पर्यावरण को लेकर के विश्व में पहला सम्मेलन था और मानवीय पर्यावरण को बचाने के लिए बातें की गई। उसी सम्मेलन में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया, जिसमें क्या खास बातें थी? वातावरण में रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, वातावरण में रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र को
प्रदूषण मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया। 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसे छाता विधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस अधिनियम को छाता विधान के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? छाता विधान के नाम से जाना जाता है। यह समग्र रूप से पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करता है, जिसमें 4 अध्याय, कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय और 26 धाराएं दी गई हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय दिए गए हैं और 26 धाराएं इसमें हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। छाता विधान किसे कहा जाता है? किस अधिनियम को, किस पर्यावरणीय अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है? क्या बताएंगे? आप समझे ही होंगे। उद्देश्य नहीं पूछेगा, यही इतना ही काफ़ी है वनडे एग्जामों में। भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया? भारतीय वन अधिनियम 1927 में लाया गया। इसमें क्या बातें थीं? अवैध शिकार एवं अवैध वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो आप लोगों ने जाना ही 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है, 1986 में पारित हुआ। ध्यान देंगे, ये प्रश्न एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए। कई महोत्सव मनाए जाते हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट महोत्सव हैं। वन महोत्सव, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी। के.एम. मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी ने इसकी शुरुआत की। और कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसे मनाया जाता है। इन्होंने शुरुआत की थी जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाए जाने की। तब से प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में इस वन महोत्सव को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई का प्रथम सप्ताह। नोट करते चलेंगे, जुलाई का प्रथम सप्ताह। हम क्रम से चलेंगे, पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। जो टेट, सुपर टेट, अन्य वनडे एग्जामों के लिए एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में के.एम. मुंशी ने इसकी शुरुआत की, वन महोत्सव की। उस टाइम के तत्कालीन कृषि मंत्री थे। और जुलाई का प्रथम सप्ताह का मतलब है जुलाई के पहली तारीख से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में आते हैं। वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह का उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी लाने के लिए वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? सर्वप्रथम भारत ने 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया, पहली बार मनाया 7 जुलाई 1955 को। उसी टाइम यह निर्धारित किया गया कि हम लोग 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया करेंगे। तो मनाया कब जाता है? प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर यह मनाया जाता है।
2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। कुछ किताबों में 1 अक्टूबर दिया गया है, ध्यान देंगे। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच यह मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कुछ प्रश्न है जो रिवीजन कर लें। क्या पढ़ा हम लोगों ने, सीखा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, बताइए कब पारित हुआ? तो 1986 को पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1972 क्या है यहाँ पर? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में पारित हुआ। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में, जिसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह, यही उत्तर सही है, जुलाई का प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर में क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह को मनाया जाता है। तो जैसे पूछा जाए वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? के.एम. मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा के.एम. मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी। तत्कालीन कृषि मंत्री थे 1960 के दशक में। तो उसी टाइम से ये शुरू हुआ, तब से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।